जी अच्छा जी डॉक्टर साहब बात करें, डॉक्टर साहब बात करें प्लीज, डॉक्टर साहब बात करें आप कट मोशन पे। अच्छा सर चले यार मुझे जवाब आया बड़े जोर का। चले इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं सर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा इन्वायरमेंट पे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट पे हो रही थी तो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म ने तमाम दुनिया के सामने खड़े होकर बरमला इजहार किया था कि जो पाकिस्तान का इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है वो दुनिया के लिए मिसाल है, वो दुनिया ने अप्रिशिएट किया था। तो यहाँ अभी बड़ी तालियां बजाएगी कि 40 साल से बजट, तीसरा बजट पेश किया जा रहा है। तो 40 साल में जो जंगलात का हाल किया गया है, जो आज इन्वायरमेंट का हाल है, जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स का हाल है, वो आपकी कारकर्दगी दुनिया बता रही है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह ये क्लाइमेट चेंज का, क्लाउड बर्स्ट का और मुख्तलिफ हमारे फ्लड्स आ रहे हैं, तो जनाब स्पीकर इस पर बिल्कुल एमरजेंसी लेवल पे तमाम चीज़ें पे से पुश डाल के हमें सबसे पहले अपने जंगलात, उनकी मैपिंग किस तरह बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, मोटरवेज़ किस तरह सिक्योर करनी है, हाईवेज़ किस तरह सिक्योर करनी है, उसके ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो देनी चाहिए और उस पर एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए। और हमने क्रॉप बर्निंग के ऊपर अभी मिनिस्टर साहब जवाब देंगे कि पिछले साल इतने पर्चे दे दिए गए, लेकिन मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ, आप भी साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, कि जब भी फसलों के जलाने का सीज़न आता है तो उस टाइम आपकी पुलिस की मौजें हो जाती हैं, फसलें भी उसी तरह जल रही होती हैं और वो सिर्फ पुलिस चट्टी लेके लोगों को छोड़ रही होती है और एक दूसरे का रिश्वत का बाजार गर्म होता है, लेकिन हकीकतन सिर्फ 10 से 20% काम होता है। और उसके अलावा अर्बनाइजेशन जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पंजाब में हमारा असल इशू क्या है कि जो सहूलियात हमें अपने बुनियादी मराकज़, अपने गाँव, अपने छोटे शहरों तक पहुँचानी चाहिए, वो हम पहुँचा नहीं रहे। हम पिछले 4-5 दिन से इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं कि पंजाब का 95% बजट उठा के आप सिर्फ लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पे लगा देते हैं। उसका नतीजा भी यही निकलता है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पे आ जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि अभी लाहौर के जो मज़ीद आप मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों को NOC दिए जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें ख़त्म की जा रही हैं और तमाम सहूलियात लाहौर में जमा की जा रही हैं, तो जब तक आप ये सहूलियात अपने छोटे शहरों, छोटे कस्बों, बुनियादी ज़रूरियात, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अब जिसने इलाज करवाना है, आपने लाहौर में ही सारे कैंसर हॉस्पिटल, IT सिटी, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है भावलपुर से, रहीम खान से, DG खान से लोग इलाज के लिए जब यहाँ आएंगे, यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ सोसाइटियों में घर लेंगे, यहाँ किराए पे घर लेंगे, तो आपकी अर्बनाइजेशन बढ़ेगी। तो जब तक आप इस अर्बनाइजेशन को तभी कंट्रोल होगी जब आप मुनसिफाना तौर पे बजट की तकसीम तमाम इलाकों में बराबर तरीके से करेंगे और अपने चहीतों को, अपने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के ओनर्स को आप NOCs देना बंद करेंगे। हमारे यहाँ पे हाईवे के मिनिस्टर थे, उन्होंने छोड़ा ही इमरान खान को इस बात पे था कि रावी के अंदर 300 कनाल उनको ज़मीन न दी गई, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो जनाब स्पीकर, मैं दोबारा एक और भी बात करूँगा कि ये जो बड़े बड़े घर हैं हमारे, खसूसन जिस ज़िले में चले जाएँ 50 एकड़ का DC का घर है, 30 एकड़ का DPO का घर है, 100 एकड़ों के जनाब आपने रेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं और सिर्फ सरकारी, सर ये बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा सुन लें। तो जिस तरह ये बड़े बड़े हर ज़िले में ये अंग्रेज़ कॉलोनियल माइंडसेट के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, बड़े बड़े DC हाउसेस, AC हाउसेस, कमिश्नर हाउसेस, तो मैं इस ऐवान से भी मुतालबा करूँगा और मिनिस्टर साहब से भी कहूँगा, तमाम पंजाब के AC, DC, कमिश्नर, DPO, ये जितने सरकारी बाबुओं के एकड़ों के बंगले हैं, इनका मैपिंग की जाए और इनके लिए एक जगह मकसद की जाए हर सिटी में। बरतानिया का वज़ीर आज़म अगर 10 मरले के मकान में रह सकता है, तो क्या हमारे किसी ज़िले का DC, DPO उससे बड़ा अफसर आ गया कि उसके लिए 20-20 एकड़ के घर हों? तो इनके घरों को लेके वहाँ पे इन्वायरमेंटल मेवाकी जंगल लगाए जाएँ और इनकी जगह जो मखसूस की जाएँ और एक हाई राइज बिल्डिंग्स बना के इनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब।